हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सरकारों के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में है, लेकिन दुख की बात यह है कि देश के नेता इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। अपने सियासी फायदे के लिए वो झूठे जनमत संग्रह का बहाना बनाकर उसका फायदा उठाते हैं। ऐसे नेता ये भूल जाते हैं कि लोगों की गवाही का गलत इस्तेमाल करके अनैतिक काम को नैतिक नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि गलत हमेशा गलत ही होता है। आपको याद होगा, 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को यह आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में उनकी और हाथियों की जो मूर्तियां लगवाई गईं, उनका पैसा वापस लौटाया जाए। इन मूर्तियों के निर्माण में सरकारी खजाने को करीब 288 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलित स्मारकों में लगी मायावती की एक मूर्ति की लागत करीब 6 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि हाथी की एक मूर्ति की कीमत 70 लाख रुपए है। इन दलित स्मारकों को बनाने में करीब 6000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मायावती ने अपना जवाब तैयार किया, जिसे एफिडेविट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। इसकी एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है। 48 पन्नों के अपने जवाब में मायावती ने बड़े जबरदस्त तर्क दिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में दलित स्मारक और मूर्तियों का निर्माण जनता की इच्छा के आधार पर करवाया गया है। वहां के लोग ऐसा चाहते थे। इसके लिए सभी सरकारी नियमों का पालन किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की मंजूरी के आधार पर ही मूर्तियों के निर्माण के लिए बजट तैयार किया गया। अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हुए मायावती ने इसमें लिखा है कि दलित आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अपना विवाह तक नहीं किया और वो आज भी अविवाहित हैं, इसीलिए ताकि वो दलितों के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें पूरी तरह से अपना तन मन धन लगा सके। इसीलिए लोगों की ये भावनाएं थी कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के साथ उनकी भी मूर्तियां लगवाई जाएं। इसलिए जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मायावती ने अपनी मूर्तियां लगवाई। हाथियों की मूर्तियों पर मायावती ने यह तर्क दिया है कि यह भारतीय शिल्प कला का प्रतीक है। हिंदू धर्म में हाथी को भगवान गणेश का एक रूप माना जाता है। हाथियों की मूर्तियों से बीएसपी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करने का कोई मकसद नहीं था। खास बात यह है कि मायावती अपनी मूर्तियां लगवाने की तुलना महापुरुषों और भगवान राम की मूर्तियां लगवाने की घटनाओं से कर रही हैं। और मेरे हाथ में जो उनका एफिडेविट है, अगर आप देखें, एक जगह उन्होंने लिखा है, द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हेडेड बाय बीजेपी हैज इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जाइगेंटिक 221 meter high Ram statue larger than the Statue of Unity on the banks of river Saryu in Ayodhya at the cost of state exchequer। यहाँ उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि अगर भगवान राम की मूर्ति लगाई जा सकती है तो फिर मेरी मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा सकती। मायावती का यह तर्क है कि जब दूसरी पार्टियों द्वारा लगाई गई मूर्तियों पर कोई विवाद नहीं है तो उनके द्वारा लगाई गई मूर्तियों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अपने तर्कों की शक्ति और कानूनी सलाह की मदद से मायावती ने जनता का पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि इस जवाब से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है। मायावती ने अपने पूरे जवाब में लोगों की भावनाओं पर विशेष जोर दिया है। लोगों की इच्छा वाली बात को उन्होंने अपने बचाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। आज हमने इस विषय पर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से भी बात की। इन लोगों में वकील हैं, व्यापारी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे युवा हैं और बुजुर्ग भी हैं। इनकी बातें आज आपको सुननी चाहिए, क्योंकि मायावती ने यही तो इसमें लिखा है कि लोगों की इच्छा थी कि इस तरह के स्मारक बनाए जाएं। लोगों की इच्छा थी, लोग चाहते थे उत्तर प्रदेश के कि मेरी मूर्तियां लगाई जाएं। तो हमने लोगों से ही पूछ लिया। ये कोई जनमत संग्रह नहीं है, इसलिए इसे अंतिम फैसला मत मानिएगा, लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हमारे देश में जो बाकी के नेता हैं, जो इस तरह के विचार रखते हैं, जो इस तरह की मूर्तियां और बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे बहन जी ने जो भी काम किया है वो अपने मंत्रिमंडल से, जैसे आम जनता से कोई नहीं पूछता है। जो मंत्रिमंडल होता है उसी से सलाह से लोग पूछ के काम किया जाता है। नहीं, ये उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ही गलत है। अगर पब्लिक से पूछे बनाया होता तो पब्लिक तो पहले ही इस चीज को मना कर देती। तो पब्लिक के लिए बेसिक नीड है उसकी एजुकेशन, उसका जो रहन सहन है, खाना पीना है। जो गरीबों को खाना नहीं मिलता उनके लिए हॉस्पिटल्स है, पहले उससे पैसा लगाते हैं। यूपी के लोगों से नहीं, खुद का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि पास में आप अंदर जाएंगे देखेंगे ना तो पूरे हाथी बने हुए हैं, सारा सब कुछ। तो ये मुझे तो यही लगता है कि टोटली ये एडवर्टाइजमेंट है। पार्टी में रही वो सरकार में रही, तो जिसकी वजह से लोगों का पैसा ना इस तरीके से उन्होंने खुद
का एडवर्टाइजमेंट करने में ये पूरा पैसा खपत करा, किसी लोग से कुछ नहीं पूछा गया। तरह अम्बेडकर पार्क बनाया, यहाँ जंगल हुआ करता था, यहाँ पे लोगों को रोजगार बढ़ा है। बहुत लोग हैं जो ठेले वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका स्टैंड का है, बहुत सारा काम उनका राजस्व जाता है। ये ख्याल है ये जो पार्क मायावती जी ने बनाया, ये टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा है और काफी लोगों का इनकम भी बढ़ा है। ऑटो वाले आते हैं तो उनका भी किराया मिलता है। जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा कुछ भी राय उन्होंने नहीं लिया था। जनता का पैसा वापस करना चाहिए और मुझे ये भी लगता है कि मूर्ति लगवाने से जनता को इसमें कोई फायदा नहीं है, इससे और भी कार्य किया जा सकता है। पैसे से जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए शिक्षा, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था ये सब मुहैया कराई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना इतिहास लिखना है, अपने स्वार्थ के लिए मूर्तियां लगवाई जिससे उनका इतिहास बने। यदि ये जनता राय देती तो हॉस्पिटल बनवाने की या कॉलेज बनवाने की राय देती इन पैसों से, जो इन्होंने मूर्तियों में और हाथियों में और ये पार्क बनाए हैं, ये पूरा पैसा इन्होंने सदुपयोग किया है। हमसे क्या किसी और से भी हमें लगता है जनता से कभी राय तो नहीं ली है, किसी भी सरकार ने कभी राय नहीं ली।